इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक हफ्ते में यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा किया था। ट्रंप ने अलास्का में पुतिन के साथ मंथन भी किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यूक्रेन जंग तो नहीं रुकी, उल्टा ट्रंप और पुतिन के बीच टकराव बढ़ चुका है। इस बीच दावा यह किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ नेटो ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि यूक्रेन युद्ध में चीन कैसे कर रहा है रूस की मदद। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के चेर्निहिव में रूस ने विध्वंसक हमला किया है। चेर्निहिव में गैस स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया है। जोरदार धमाके के साथ स्टेशन में विस्फोट हुआ। यूक्रेन के बैक टू बैक 2 बार हमले का दावा है। यूक्रेन में एक के बाद एक 2 हमले किए गए। ये चेर्निहिव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर गैस स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर खार्किव से। चेर्निहिव के बाद खार्किव में क्या हुआ है वो जान लीजिए। खार्किव पर एक साथ कई ठिकानों पर अटैक किया गया। हमले में खार्किव में बिजली सबस्टेशन तबाह हो गया है, तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर है, चाहे वो बिजली सबस्टेशन हो या पेट्रोल पंप। हमले के बाद खार्किव में अंधेरा छा गया। यूक्रेन ने 15 से ज्यादा हमले होने का दावा किया है। तो रूस के खिलाफ एक और बड़ी जानकारी। रूस के खिलाफ नेटो बड़ी तैयारी कर रहा है। पोलैंड में F-35 फाइटर जेट्स को तैनात किया गया है। रूस की घुसपैठ के बाद एक्शन में है नेटो। पोलैंड में रूस के खिलाफ एक नई रणनीति बनाई जा रही है। F-35 जेट्स को तैनात किया जा रहा है नेटो द्वारा पोलैंड में। पोलैंड में जिस तरह की लगातार घुसपैठ हुई, और न सिर्फ पोलैंड में बल्कि दूसरे यूरोपियन देशों में भी रूसी ड्रोन या उन ड्रोन की घुसपैठ के बाद जिन्हें कहा गया कि संदिग्ध तौर पर रूस की तरफ से भेजे गए थे, अब F-35 की तैनाती की जा रही है। नेटो की जंगी तैयारी। पोलैंड से क्या हमले की बारी है? पोलैंड में हलचल तेज है। पोलैंड में नेटो सेना की डिप्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। बाल्टिक सागर के पास सेना की तैनाती की जा रही है। बाल्टिक सागर के ऊपर F-35 जेट से निगरानी रखी जा रही है। नॉर्वे ने F-35 फाइटर जेट्स की यहां तैनाती की है। रूस को इसके जरिए क्या संदेश है, ये समझिए। अब सीमा उल्लंघन पर एक्शन होगा, ये साफ संदेश है। ड्रोन और जेट्स के घुसने पर कड़ी कार्रवाई होगी। 24 घंटे रेडी टू अटैक मोड में है नेटो की सेना। तो बीते 2 महीने से पश्चिमी रूस धधक रहा है, और इसकी वजह है यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, जिनके सामने रूसी डिफेंस सिस्टम लाचार हो चुके हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से लेनिनग्राद से लेकर ओरेनबर्ग तक रूस की तेल रिफाइनरियां जल रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यूक्रेन युद्ध अब रूसी धरती पर ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है, और इसकी वजह है ट्रंप का लॉन्ग रेंज प्लान। फिनलैंड से सटा रूस का कारेलिया प्रांत, जिसके दक्षिणी छोर पर मौजूद है ओनेगा झील। 4 अक्टूबर की सुबह इस झील में मौजूद रूसी नौसेना का जहाज दहल उठा। बैक टू बैक यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी नौसेना के जहाज पर 100% एक्यूरेसी के साथ हमले किए। कुछ ड्रोन्स को जहाज ने तबाह कर दिया, जबकि 2 ड्रोन सीधे जहाज से आकर टकराए, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। इस हमले में शिप को कितना नुकसान पहुंचा, इसे लेकर रूस से कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन यूक्रेन से आ रही रिपोर्ट्स पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाली। यूक्रेनी दावे के मुताबिक रूसी शिप को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। शिप का अगला हिस्सा काफी हद तक ध्वस्त हो गया है। शिप के पावर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। रूसी इंजीनियर शिप की मरम्मत करने में लगे। रूसी नौसेना के जिस शिप को यूक्रेन ने टारगेट किया वो रूस का बोयान M श्रेणी का कोवर्ट शिप है। ये रूस का सबसे लेटेस्ट कोवर्ट शिप है, जिसे साल 2022 में रूस के बाल्टिक बेड़े में शामिल किया गया था। इस शिप पर लॉन्ग रेंज की कैलिबर मिसाइलें तैनात हैं।
इंजन से हमला कर रूस बीते कुछ महीनों से यूक्रेनी शहरों को दहला रहा था। ओनेगा झील में सटीक हमले को रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसकी वजह है इस झील की यूक्रेन से दूरी। कारेलिया में मौजूद ओनेगा झील यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। बाल्टिक क्षेत्र के आसपास ये यूक्रेन का अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला है। इससे पहले इस इलाके में यूक्रेन ने इतनी दूर मौजूद किसी टारगेट को हिट नहीं किया था। इस हमले के बाद यह साफ हो चुका है कि पश्चिमी रूस का एक एक प्रांत, एक एक शहर यूक्रेनी हमलों की जद में है। ज़ेलेंस्की जब चाहे, जहां चाहे, पश्चिमी रूस के किसी भी शहर को टारगेट कर सकते हैं। फिर चाहे वो किसी छोटी सी झील में मौजूद रूसी नौसेना का शिप हो या फिर 1500 किलोमीटर दूर मौजूद कोई तेल रिफाइनरी। यूक्रेन के ड्रोन से पश्चिमी रूस में कुछ भी सुरक्षित नहीं। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन के सामने रूसी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से लाचार नजर आते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार पश्चिमी रूस के अलग अलग प्रांतों में मौजूद तेल रिफाइनरियों को टारगेट करने में सफल रहा है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 2 और तेल रिफाइनरियों को टारगेट किया। यूक्रेन के दोनों ही हमले 100% सफल रहे। यूक्रेन ने लेनिनग्राद में मौजूद किरीशी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई। इसके अलावा नोवगोरोड में भी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। यहां तेल रिफाइनरी का एक हिस्सा जल उठा। लेनिनग्राद में मौजूद किरीशी तेल रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 950 किलोमीटर दूर है। यहां रोजाना 3,40,000 बैरल का तेल उत्पादन किया जाता था, जो रूस के कुल उत्पादन का 6% है। वहीं नोवगोरोड में मौजूद तेल रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी तेल उत्पादन क्षमता 3 लाख बैरल के आसपास है, जो रूस के कुल तेल उत्पादन का करीब 5% है। यूक्रेन रूस में सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना रहा है। ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड रूस की टॉप तेल रिफाइनरियों और ऑयल डिपो को टारगेट कर रही है, ताकि जल्द से जल्द रूस की ऑयल इकोनॉमी को तोड़ा जा सके। ज़ेलेंस्की के इस प्लान और उनकी ड्रोन क्षमता से रूस में भय है। रूस को डर है कि यूक्रेन 2500 किलोमीटर दूर आर्कटिक तक में रूसी तेल डिपो को टारगेट कर सकता है। यह सैटेलाइट तस्वीर रूस की न्यूक्लियर टेस्ट साइट नोवाया जेमेलिया की है। दावा है कि यहां मौजूद ऑयल टैंक्स को नेट से ढका गया है, ताकि यूक्रेनी ड्रोन्स इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।